चैप्टर फेडरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ कितनी यूनियन टेरिटरी है? 7 या 6? 7 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक। हाँ, इंडियन यूनियन ऑल्सो एंजॉय लिटिल पावर, और इंडियन यूनियन अपनी पावर का थोड़ा बहुत उपयोग करता है, एंजॉय करता है। द स्टेट दैट एरिया टू स्मॉल, और वो स्टेट जिसका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट, और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्टेट है, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं एग्जिस्टिंग है। स्टेट लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी। These territory do not have the power of the state. इन यूनियन टेरिटरी को कोई अपनी पावर नहीं होती स्टेट के समान। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर टू रन दिस एरिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर का यूटिलाइज करती है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और जो पावर का डिवाइडेशन है, शेयरिंग ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संवैधानिक आधार पर बनी है। पावर शेयरिंग इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और पावर शेयरिंग को पास करते हैं बोथ हाउसेस पार्लियामेंट के, जब वो आमने सामने बैठते हैं, और कोई भी संविधान 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो वो अपना बिल बन जाता है। जुडिशरी प्ले एन इंडिपेंडेंट रोल, और जुडिशरी स्वतंत्र रोल प्ले करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में। इफ़ एनी डिस्प्यूट रेज अबाउट डिवीज़न ऑफ पावर, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या झगड़े हो जाते हैं दोनों में, स्टेट में और सेंट्रल में, तो उसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डिसीजन देता है, और उस डिसीजन को वो दोनों को मानना आवश्यक है। फेडरलिज्म प्रैक्टिस। लैंग्वेज पॉलिसी, तो फेडरलिज्म में सबसे पहले लैंग्वेज पॉलिसी होती है। तो लैंग्वेज हमारे यहाँ किसी एक भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ 21 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें एक हिंदी है, इसको आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। लेकिन जिस समय 1956 में इसको लागू किया जा रहा था सभी स्टेट में, तो वहाँ चेन्नई में जाकर, ठीक है, वहाँ उसको मद्रास कहते थे उस समय, वहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ, और वो पहली बार जनता ने उसका अपोज किया, लेकिन फिर दोबारा जब उसका अपोज किया गया तो उसमें ब्लडशेड हुआ, और उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको दोनों लैंग्वेज को इक्वली दर्जा दे दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोली जाती हैं आज भी। तो ये चीज़ हमारे क्या क्या है, हमारा संविधान कैसा है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल माने लचीला है, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी ऑल्सो मदर टंग, ये मदर टंग का नाम दिया गया हिंदी को। 20 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज द शेड्यूल लैंग्वेज, और 21 लैंग्वेज और उसके सहायक भाषाएं हैं हिंदी की बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टेट टू हैव देयर ओन लैंग्वेज, स्टेट की भी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है।